और अब एक अहम खबर आपको बता दें, जहां पर मध्य प्रदेश के उज्जैन को कल एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव उज्जैन के डोंगला में वराह मिहिर खगोलीय वेधशाला में खगोल विज्ञान एवं भारतीय ज्ञान परंपरा के मुद्दे पर एक कार्यशाला का आयोजन करेंगे, जिसमें देश विदेश के तमाम वैज्ञानिक शामिल होंगे। इस राष्ट्रीय कार्यशाला का मकसद खगोल शास्त्र की परंपरा और आधुनिक विज्ञान के बीच तालमेल बैठाना है। दरअसल आपको ये भी बता दें कि एमपी का डोंगला वो जगह है जिसे शून्य बिंदु माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ से ही कर्क रेखा और शून्य देशांतर रेखा एक दूसरे को काटती है। 0 डिग्री की देशांतर रेखा यहीं से गुजरती है और इसीलिए इसका महत्व काफी ज्यादा है। कल मोहन यादव पद्मश्री डॉक्टर विष्णु श्रीधर वेधशाला भी जाएंगे, जहां पर वो शंकु यंत्र के माध्यम से शून्य छाया इनॉग्रेशन करेंगे। इसके अलावा योग शिविर, साइंस शो का भी आयोजन होगा। खगोल विज्ञान को लेकर के भी चर्चा की जाएगी। पद्मश्री डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर, जिन्होंने पुरातत्व में बहुत कार्य किए, भीमबेटका गुफाओं की खोज की, सरस्वती नदी की खोज की, इसी प्रकार से उन्होंने ये स्थान भी खोजा है। और उज्जैनी का जो महत्व है खगोल विज्ञान की दृष्टि से, कालों के काल महाकालेश्वर यहाँ विराजमान है। आदिकाल से ये जो शून्य रेखा है, जो तथाकथित आजकल ग्रीनविच को बताया जाता है, वास्तव में वो शून्य रेखा उज्जैनी से होकर गई है। और हमारे शास्त्रों में वर्णन भी है, यल लंकोज्जयिनी पूर्वपरी कुरुक्षेत्रादि देशां स्पृशत सूत्रम में इर्वतम बुधैर निगदिता सा मध्य रेखा भुआ। ऐसी मध्य रेखा जो दोनों ध्रुवों को मिलाती हुई उज्जैनी के महाकालेश्वर शिखर के ऊपर से होकर आ रही है, उसको शून्य रेखा मान करके आदिकाल से कालगणना की जाती रही है, आगे भी करना चाहिए। तो लगभग 300 साल पहले तक यह जो है शून्य रेखा पूरे विश्व में स्थापित थी और इसी से कालगणना होती थी। कालांतर में जो कुछ आतताई आए, कुछ विदेशी आए, उन्होंने इस स्थान को विचलित करके और ग्रीनविच जो एक ऐसा स्थान है जहाँ पर सूर्य सिर पर जाता ही नहीं है, जहाँ पर 5-5 दिन तक सूर्य उदय होता है तो अस्त नहीं होता है, जहाँ 24 घंटे के दिन रात नहीं है, परंतु उनका प्रभुत्व था तो स्थापित कर दिया। वास्तव में मूल जो है वैदिक काल से यही शून्य रेखा रही है और ये शून्य रेखा के साथ साथ यहाँ से कर्क रेखा भी निकली है। इन दोनों का जो संपात हो रहा है, वो संपात खगोल विज्ञान की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। बेसिकली जो हमारा एंशियंट इंडियन प्राइम मेरिडियन था, जिसको उसका बेसिकली जो पासेस था वो बेसिकली उज्जैनी रीजन से पास होता था। तो हमारे जितने भी पुराने एस्ट्रोनॉमर्स है, वराहमिहिर, भास्कराचार्य, आर्यभट्ट, तो ये जितने भी एस्ट्रोनॉमर्स थे हमारे, ये इस 0 डिग्री लाइन को रेफरेंस लेके इससे टाइम कैलकुलेशन करते थे। और बेस्ड ऑन दैट, फॉर द बेनिफिट ऑफ कॉमन पब्लिक, दे यूज्ड टू मेक पंचांग्स एंड अदर कैलेंडरिकल स्टफ्स लाइक दैट। सो नाउ सिंस वी नो दैट द ग्रीनविच has been the line of 0 degree longitude और द इंटरनेशनल प्राइम मेरिडियन, तो इस लोकेशन का हाईलाइट ये इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि हमको यहाँ 2 लाइन का इंटरसेक्शन दिख रहा है। एक तो वर्टिकल लाइन जो कि एंशियंट इंडियन प्राइम मेरिडियन है, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बेसिकली वो लाइन है जहाँ पे हमारा सन का जो डिक्लिनेशन, अर्थ जो इक्वेटर से सबसे ज़्यादा दूर पे जाता है, और उसका इफेक्ट हमको ये देखने को मिलता है कि यहाँ पे एग्जैक्ट समर सोल्स्टिस के टाइम या दक्षिणायन के टाइम जो हमारा सूर्य है वो एग्जैक्ट ओवरहेड है, मतलब हमारे एग्जैक्ट ऊपर रहता है लोकल नून टाइम, जो कि 12:28 PM है। तो उसके कारण क्या होता है कि जो हमारी शेडो है वो कुछ पलों के लिए गायब या कुछ मोमेंट्स के लिए गायब होती है। तो वो हम देख सकते हैं यहाँ पे बिसाइड में एक शंकु यंत्र है, उसकी मदद से हम देख सकते हैं। वो बेसिकली एक सिलेंड्रिकल यंत्र है जिसकी शेडो गायब होती है।